देखिए जो राम भक्त है ना, वो बड़े धूमधाम से दिवाली मनाने को तैयार हैं और जो नहीं जाना चाहते वो भेड़िया और सियार हैं। ठीक है, स्तर पे अब देश और हर चीज चलेगा। राम राज जा गया, बहुत अच्छा बड़ा सुकून मिल रहा है और जो नहीं जाना चाहते उनको जाना भी नहीं चाहिए। वो दाग है, सिर्फ एक धर्म के दाग नहीं, वो देश के भी एक दाग है। देशद्रोह का मामला आता है तब गोलियां चला जाता है। आपस में कोई ऐसी चीज होती है, आपने देखा होगा लाखों किसान दिल्ली के लाल किले पे चढ़ के तिरंगा उतार के फेंक दिए थे। कितनी बार मोदी सरकार ने गोलियां चलवा दी उनके ऊपर। हाँ, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, भारत में किसने गोलियां चलवा दी? पाकिस्तान जिंदाबाद के क्रिकेट के मैदान में नारे लगते हैं, कितनी गोलियां चलवा दी? उसके लिए भी संविधान का कानून है, एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं राम के देश में राम भक्तों पे गोलियां चलवाई जाए, ये सुखद बात है भाई साहब, बड़ा अत्यंत दुखद बात है। जो है उसको बढ़ावा देने के लिए अगर राम मंदिर, और जब राम का देश है, राम का निवास स्थान है, तो राम मंदिर बने। वहाँ धन दौलत की बात ही नहीं है, वहाँ आस्था का विषय है, जो कि करोड़ों लोगों की आस्था उसके साथ जुड़ा हुई था। यही फायदा है उससे। स्वामी प्रसाद मौर्य जाहिल आदमी है, वो नहीं समझ पाए महात्मा बुद्ध को, वो नहीं समझ पाए महर्षि वाल्मीकि को, सिर्फ उनके नाम पे राजनीति करने चले हैं। वो अखिलेश यादव का अब की एकदम से डुबोना चाहते हैं, जैसे कांग्रेस को कांग्रेस के नेता भी डुबो दिए, वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय सपा का वही हाल करने वाले हैं। और वो परिवर्तन वाली बात करती है, जो इस तरीके से निर्णय लेती रहेगी लोगों के भलाई के लिए, तो मोदी को हटाने वाला अभी तक भारत में पैदा नहीं हुआ है। देखिए जो राम भक्त है ना, वो बड़े धूमधाम से दिवाली मनाने तैयार हैं और जो नहीं जाना चाहते वो भेड़िया और सियार हैं। बात वास्तविकता यही है कि सिर्फ राम मंदिर का मामला ही नहीं रहा है भाई साहब। आप देखोगे कि देश की एकाग्रता वाली बात आती है, देश को एकत्रित करने वाली बात आती है, तो ये हमेशा सवाल करते हैं। सेना पे सवाल किया था, आप खुद इसके साथ होंगे, प्रमाण है आपके पास पुरानी वीडियो भी होगी कि सेना पे सवाल हमेशा उठाते आए हैं। कोई भी देश का भी मालदीव वाला मैटर है, यहाँ पे सब नेताओं को समर्थन करना था कि नहीं लक्षद्वीप का बिल्कुल करना चाहिए था, अपने देश की इकोनॉमी बढ़। क्या हो सकता है भाई साहब, लेकिन इन्होंने न चाहते हुए मोदी जी को एक ब्रांड बना दिया है और ब्रह्मांड हमारे राम जी है, जो कि उन्हीं के स्तर पे अब देश और हर चीज चलेगा। राम राज जा गया, बहुत अच्छा बड़ा सुकून मिल रहा है और जो नहीं जाना चाहते उनको जाना भी नहीं चाहिए। वो दाग है, सिर्फ एक धर्म के दाग नहीं, वो देश के भी एक दाग है। क्योंकि आपने देखा है जहां बहुमत से सरकार बनती है, वो राज्य, वो देश और वो कंट्री हमेशा ग्रोथ करता है। और पिछले 5 साल में, आपको 15 साल में ये दिख रहा होगा जब से मोदी जी आए हैं, कितना ग्रोथ। जहां पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं आप, खिचड़ी सरकार बनाते हैं, हर तीसरे साल वहां सत्ता पलट जाती है। पाकिस्तान एकदम बौखला गया है और भारत की बढ़ती ग्रोथ और पाकिस्तान के पिछड़ा मतलब गिरता जीडीपी, इसके आगे भारत ये मोदी जी का हाथ है। क्या हम जिंदगी भर पाकिस्तान से ही कंपेयर करते रहेंगे? पाकिस्तान आज आप तीसरी बड़ी आपका अपना इकोनॉमी बनने वाली है भारत अर्थव्यवस्था में, और क्या चाहिए? साइकिल पे चलने पे मजबूत, साइकिल खरीदने का पैसा नहीं होता था भाई साहब, एक दिन हमारे पास ऐसा हो जाता था। और आज हर बंदा बाइक लेके चल रहा है, बड़ी बड़ी बाइकें ले चल रही, सड़कों का जाल बिछा पड़ा है, माताओं के आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, लोग बेचारी को सांसारिक तरीके से जुड़ते जा रहे हैं, जिससे दूर होना चाहते थे, ब्रिटिश हुकूमतों का या ब्रिटिश रीति रिवाज को अपनाना चाहते थे, आज वही राम भक्ति में लीन हो रहे हैं। तो इससे बड़ी और क्या चीज होनी चाहिए कि धर्म भी आप प्रथम है, राष्ट्र भी प्रथम है और सबके अंदर देशभक्ति देखने को मिल रहा है। आप ही देख लीजिए, अग्निवीर वाला मामला आया, लोग पैसे के पीछे नहीं लेकिन देश सेवा करने के लिए वह आज भी रोड पे दौड़ते हैं। भले 3 साल की नौकरी करनी पड़े उनको, लेकिन देश के आर्मी में जाना चाहते हैं। और ये ही बदलाव देश को आगे ले जाएगा, जहां तक मैं कहता हूं। आपने कहा जो राम मंदिर के प्रस्ताव को इन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन जो उसके लिए लड़े हैं कैसे भूल जाए, उनकी आंखों में आंसू, जो जलती ट्रेन है वो राम भक्तों का अगर चाहते हैं तो ये उसी समय निर्माण करा सकते थे, लेकिन इनको दोनों पक्ष लेके चलना था। इनको भारत को एक तरह से तोड़ने का काम इन लोगों ने किया है और राम मंदिर बन गया, ये सभी राम भक्तों के लिए बहुत अच्छी बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि जो राम भक्तों पे गोलियां चली थी कार सेवकों पर, वो मुलायम सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, कानून के रक्षा के लिए उन्होंने, संविधान के रक्षा के लिए गोलियां चलवाई थी।
संविधान के रक्षा हेतु गोलियां नहीं चलवाई थी, उस समय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह नहीं थे, कल्याण सिंह जी थे। मतलब वो सरकार तो उन्हीं की सपा ही थी ना। तो सपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री वो थे, और गोलियां चलाना कहीं का निवारण नहीं होता। जब देशद्रोह का मामला आता है तब गोलियां चला जाता है, आपस में कोई ऐसी चीज होती है। आपने देखा होगा लाखों किसान दिल्ली के लाल किले पे चढ़ के तिरंगा उतार के फेंक दिए थे। कितनी बार मोदी सरकार ने गोलियां चलवा दी उनके ऊपर? खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, भारत में किसने गोलियां चलवा दी? पाकिस्तान जिंदाबाद के क्रिकेट के मैदान में नारे लगते हैं, कितनी गोलियां चलवा दी? उसके लिए भी संविधान का कानून है, एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं राम के देश में राम भक्तों पे गोलियां चलवाई जाए, ये सुखद बात है भाई साहब, बड़ा अत्यंत दुखद बात है। आपने देखा केदारनाथ जाना हो आपको या किसी भी देव स्थानों पे जाना हो, आप काशी बनारस चले जाइए, इतना सुखद अनुभव मिलता है ना। और यही संस्कार, यही संस्कृति अगर भारत में बनी रहे तो आज देख लो गूगल के सीईओ या माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो है भारतीय हैं। ये भारत के संस्कृति के अनुसार ही बढ़ता देश एक दिन बहुत ऊपर लेके जाएगा। प्रथम जीडीपी आज देखो भारत की जो खाद्य और चीजें, हर चीज में अव्वलता हो गई, अमेरिका को पीछे छोड़ने पे आ गया भारत। लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनवाया, अच्छी बात है, मंदिर बनवा दी, ठीक है, तो राम मंदिर से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे? राम मंदिर क्या हेल्प करेगा देश की इकोनॉमी बढ़ाने में? अभी आपने देखा गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति का वो मोदी जी ने करवाया था, तो कह रहे थे मोदी जी ने देश में बहुत कर्जे में ले लिया। भाई ऐसा कौन सा देश है जो कर्जे में नहीं है? बताओ, आपको देश को ग्रोथ कराना है तो कर्जा लेना पड़ेगा। आयात निर्यात, जैसे हम दुकानदार हैं, आपके यहाँ सामान लेने जाते हैं, आयात निर्यात वाली बात आती है, वैसे होता है। क्रेदर जो विक्रेदर दोनों होना चाहिए। तो मोदी जी ने लगाया लिखित से पर्यटन से बढ़ावा। मालदीव को ही देख लो आप, मालदीव के 2.5 लाख लोग या 5 लाख लोग भारत से जाते थे, वहाँ पर्यटन में बढ़ावा आता था, लोग देखने जाते थे, वहाँ देश का कल्चर भी देखते थे, वहाँ से जुड़ते थे और उनको कमा के भी देते थे। तो मोदी जी ने मूर्ति बनवाया तो लोग बाहर के आए, यहाँ का कल्चर देखे, अयोध्या का राम मंदिर बन गया। एक तो हम संस्कृत विरासत से जुड़ जाएंगे, पहली चीज बच्चों के अंदर संस्कार आ जाएगा। दूसरी चीज वहाँ से पर्यटन से जो पैसे आएगा, आज इस्कॉन टेम्पल या विदेश रसिया, युगांडा जैसे लोग, काले काले भूरे काले लोग आज सनातन संस्कृति अपना रहे हैं, सिर्फ वजह से कि एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो किसी मजहब का विरोध नहीं करता, सभी के भले, सिर्फ विश्व कल्याण की बात करता है। ये हमारा सनातन धर्म है जो रात को पेड़ के पत्तों को तोड़ने से मना करता है, छोटी सी बच्ची को कन्या का रूप मानता है, किसी जानवर को भगवान की सवारी मानने वाला धर्म जो है उसको बढ़ावा देने के लिए अगर राम मंदिर, और जब राम का देश है, राम का निवास स्थान है, तो राम मंदिर बने, वहाँ धन दौलत की बात ही नहीं है, वहाँ आस्था का विषय है जो कि करोड़ों लोगों की आस्था उसके साथ जुड़ा हुई था, यही फायदा है उससे। स्वामी प्रसाद मौर्य जाहिल आदमी है, वो नहीं समझ पाए महात्मा बुद्ध को, वो नहीं समझ पाए महर्षि वाल्मीकि को, सिर्फ उनके नाम पर राजनीति करने चले हैं। वो अखिलेश यादव का अब की एकदम से डुबोना चाहते हैं, जैसे कांग्रेस को कांग्रेस के नेता भी डुबो दिए, वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय सपा का वही हाल करने वाले हैं। क्या राम मंदिर का एजेंडा 2024 में सेट कर रही है मोदी सरकार कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करो और चुनाव जीतो? नहीं, राम मंदिर से राजनीति करने की क्या जरूरत है? अब ये नहीं कहोगे अभी महाराष्ट्र में समुद्र में सबसे बड़ा पुल का अनावरण वो करके आए मोदी जी, पंजाब में जाके सौगात देने वाले थे लेकिन रोक दिया गया। हर किसी एक राज्य में बता दो, अभी मालदीव गए, वहाँ कौन सी राजनीति वाली बात है भाई साहब? वो बात नहीं है, बात कार्यशैली की है कि लोगों की थिंक क्या है, लोग सोचते क्या है, लोग पसंद क्या करते हैं, उस तरीके से काम करना। मैं बता रहा हूँ भाई, छोटे से गाँव अयोध्या से उठ के आया हूँ, आज दिल्ली में नौकरी कर रहा हूँ, अपने कर्म से कमा रहा हूँ, कोई सरकार मुझे नहीं दे रही है। लेकिन आज देखा मैंने मेरे गाँव में रोड, सड़कें, बिजली का बिल, सब व्यवस्था में चेंजेस आया है और सुखद अनुभव हो रहा है। आज देखता हूँ और किसी देश का हाल देखता हूँ, बहुत अत्यंत गर्वान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि देखो इतनी बड़ी आबादी को संभालना आसान बात था क्या? आज के यही 70 साल कांग्रेस ने राज किया, लाखों करोड़ों आतंकवादी घुसपैठ करते थे भारत में, यहाँ आके बसते थे, यहाँ हमला करते थे और उसके बाद दुहाई भी मांगते थे, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जो नहीं होना था। लेकिन पिछले यही 8-10 साल में आपने परिवर्तन देख लिया होगा कि आप इसी कनॉट पैलेस के 2-2 किलोमीटर राउंड में ऐसे घूम आइए,
आप देखेंगे ऐसी 50 से 60 बिल्डिंगें बन रही होगी जो मोदी जी कार्यकारिणी में काम चल रहा है। रक्षा मंत्रालय से लेके एम्स से लेके हर बिल्डिंगों में मतलब सरकारी जो दफ्तर है वो बनाए जा रहे हैं। ये तो सिर्फ क्या मोदी 2024 में मोदी सरकार की वापसी होगी? भाई देखो, कांग्रेस में कोई ऐसा नेता है नहीं, विपक्ष में भी कोई ऐसा नेता नहीं है। छोटी छोटी पार्टियों में खिचड़ी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता मूर्ख है नहीं, उनको वोट देगा नहीं। और हम जो भी सरकार आए बहुमत से आए, सही नियत से आए, उसे ही चुना जाएगा। लेकिन जब तक मोदी जी हैं और जब तक बीजेपी पार्टी इस तरीके से अपनी जो विचारिक वो परिवर्तन वाली बात करती है, जो इस तरीके से निर्णय लेती रहेगी लोगों के भलाई के लिए, तो मोदी को हटाने वाला अभी तक भारत में पैदा नहीं हुआ है। चलिए, राम मंदिर बनने से आप खुश